वेलकम एवरीवन टू दमनप्रीत्स फिजिक्स क्लासेस। आज का हमारा 12th का टॉपिक है द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अगर बहुत सारे कैपेसिटर्स हमारे सीरीज़ में या पैरेलल में या अलग अलग तरीके से रैंडमली मिक्स्ड, जिसको कहते हैं कॉम्बिनेशन में लगे हों, तो हम उसकी टोटल कैपेसिटेंस को सर्किट की कैसे निकाल सकते हैं, दिस वी विल कवर इन दिस वीडियो। लेट्स डू। सो दिस इज़ द सीरी कॉम्बिनेशन। सीरी कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं? जैसे हमने 10th में रेजिस्टेंस के ऊपर भी देखा था, जिसके थ्रू करंट हमारा सेम जाए। दिस इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके थ्रू हम इन कैपेसिटर्स को चार्ज कर रहे हैं, चार्जिंग हो रही है हमारे पास। और ये हमारे 3 कैपेसिटर्स क्या लगे हुए हैं सीरी में। जब एक एंड दूसरे के साथ कनेक्टेड हो और फर्स्ट किसी और के साथ कनेक्टेड हो या बैटरी के साथ, इन चीज़ों को अगर हमें नहीं समझ में आता, यू कैन जस्ट से कि जिसके थ्रू सेम करंट पास हो उसको हम कहते हैं सीरी कॉम्बिनेशन। तो एक हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली क्या है कि Q जो सीरी में होता है वो क्या होता है, सेम। So every capacitor is charged to same Q, right? So charge on every capacitor is same, commonly होता है। जैसे कि for example अगर मुझे समझना हो, suppose this is positively charged और इसके ऊपर चार्ज है Q, तो उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ये नेगेटिव कैसे होगा? जब इसने उससे इतना ही पॉजिटिव ड्रॉ करा होगा, विड्रॉ करा होगा, ये नेगेटिव हो गया अकॉर्डिंगली। ये नेगेटिव कैसे है? जब इसने उतना ही, जितना इसके पास पॉजिटिव था उतना ही ये इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स, एंड देयरफॉर ये भी प्लस Q हो जाएगा, एंड ऑफ कोर्स ये भी उतना ही नेगेटिव हो जाएगा। सो चार्ज हमारे पास ऑन द कैपेसिटर्स व्हेन केप्ट इन सीरी इज सेम, राइट? ये पॉजिटिव है तो इसके अंदर से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। कैसे बाहर निकले? इसमें से इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया Q चार्ज, ठीक है। तो Q इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया हमारे पास, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, Q हो गया पॉजिटिव, यहाँ पे Q हो गया नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्योंकि इसने उसमें से पॉजिटिव ले लिया उतना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें से ले लिए, ये पॉजिटिव हो गया, फिर इसने इसमें से ले लिए, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, तो सेम चार्ज डेवलप करता है, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा, V1, V2 एंड V3, ये हमारे पास आएगा डिफरेंट, ठीक है। सो पुटिंग Q इज इक्वल टू CV, तो Q सबका क्या है, सेम। सो C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2 इज इक्वल टू C3 V3। V इज द टोटल पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम। सो V1 कितना आएगा, Q बाय C1, V2 कितना आएगा, Q बाय C2, एंड V3 कितना आएगा, Q बाय C3, एंड V कितना आएगा, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस। टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज डिनोटेड बाय C, S, S इज अ सबस्क्रिप्ट। तो Q कॉमन निकल जाएगा, इट विल बी कट। सो व्हाट डू वी हैव, 1 बाय CS इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, ठीक है। इसमें से Q कैंसिल, 1 बाय CS इज 1 बाय C1, 1 बाय C2 एंड 1 बाय C3। सो टोटल हमारे पास कैपेसिटेंस इन सीरी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट इज फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कब कहते हैं, जब सबके क्रॉस हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, सेम। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने ये ध्यान रखना है कि V अक्रॉस एवरी कैपेसिटर इज सेम, सो इज कनेक्टेड टू द सेम एंड पॉइंट, सेम एंड पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है। ईच एंड ऑफ एवरी कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू वन एंड, एंड ईच एंड इज कनेक्टेड टू अनदर कॉमन एंड। तो कॉमन एंड्स होते हैं हमारे पास, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। सो इसमें ध्यान और क्या रख सकते हैं, द करंट जो हमारे पास जाएगा वो क्या जाएगा, सब में चार्जिंग का अलग अलग, क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली ही चार्ज होंगे। तो सबकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली चार्ज होने का मतलब है कि द चार्ज ऑन एवरी कैपेसिटर विल बी डिफरेंट। चार्ज डिफरेंट हो गया, पोटेंशियल सेम, तो V विच इज़ इक्वल टू Q बाय C, Q1 बाय C1, Q2 बाय C2 and Q
Q3/C3. So the ratio of charge to the capacity will be same in each case. Each case means each capacitor के लिए. तो हम इसको कैसे निकालेंगे कि टोटल करंट हमारे पास सबका ऐड ऑन हो जाएगा, मतलब टोटल चार्ज हमारे पास क्या होगा, Q1 + Q2 + Q3. तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, CV. तो Cp इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू C1V + C2V + C3V. ठीक है, V कॉमन एंड इट इज कट, सो वी हैव Cp इज इक्वल टू C1 + C2 + C3. So just add the capacities in farads, we get the parallel capacitor, total parallel. So if equivalent इसका मतलब होता है कि 3 को लगाने की बजाय अगर मैं एक पैरेलल Cp कैपेसिटर लगा दूँ तो मेरे पास सेम पोटेंशियल डिफरेंस रेज होगा और सेम Q चार्ज स्टोर होगा, विच इज़ द सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस. सो बोर्ड एग्जाम्स में इसमें क्वेश्चन आता है, कई बार हमारा सर्किट तो बड़ा सिंपल दिया होता है मिक्स्ड का, लेकिन वो पूछता है कि चार्ज ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटर या किसी भी एक स्पेसिफिक कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज पूछ लेता है. ठीक है, या फिर टोटल कैपेसिटेंस निकालनी होती है साथ में, या पोटेंशियल डिफरेंस ऑन चार्जिंग डिस्चार्जिंग वगैरह का निकालने को बोल देता है. सो इस तरह से इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. मोस्ट प्रोबेबली 1-2 साल के अंदर कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ जाता है, नॉट मच. इसके अंदर जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, कॉमन पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल एनर्जी और द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, उसके ऊपर ज़रूर क्वेश्चन आता है कि अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को कम ज़्यादा करते हैं तो क्या होगा. दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. Thank you so much for watching Damanpreet's physics classes. If you have any doubts or questions that you solve and you face any issues, you can get back to me and I'll cover that up. We have online Zoom classes running daily basis, so I can cover in that too. Thank you and keep watching, and please like and subscribe the channel. Thank you.